Hello everyone, I am पिनल गरासिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालया। आज हम इंग्लिश में रिवीजन करने वाले हैं यूनिट 2 पोएम 2 आफ्टर अ बाथ एंड स्टोरी 2। आफ्टर अ बाथ में आपको नॉट टेक्स्ट बुक में से जो एक्सरसाइज हमने टेक्स्ट बुक में की थी वो आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। जैसे कि यहाँ पे Put a circle around what you do after a bath। आप नहाने के बाद इनमें से क्या करते हो? Throw the wet towel on the floor या hang the wet towel to dry। जो भी आप करते हो वहां पे आपको सर्कल करना है। फिर डू यू वेयर दीज थिंग्स, आप इनमें से कौन कौन सी चीजें पहनते हो? ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड्स। यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं और वर्ड्स के साथ रिलेटेड पिक्चर्स के साथ मैच करना है। जैसे कि शर्ट तो यहाँ से यहाँ, सॉक्स तो यहाँ से यहाँ, कैप ऐसे, ट्राउजर तो ये हमने किया है, शूज यहाँ पे मैच होगा। नाउ बेल्ट। तो ये एक्सरसाइज आपको याद रखनी है कि शर्ट्स की स्पेलिंग्स याद रखनी है, सॉक्स की स्पेलिंग याद रखनी है, कैप की स्पेलिंग याद रखनी है, ताकि आप अगर पिक्चर हो तो पिक्चर्स के साथ मैच कर सके। फिर है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे नीडल को थ्रेड के साथ मैच किया गया है क्योंकि ये साथ में होते हैं और साथ में काम आते हैं। जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेलना चाहे तो बैट के साथ हमें क्या चाहिए होगा? बॉल। फिर अगर हम शूज पहनना चाहे तो हमें पहनना होगा सॉक्स। इस तरह से ये पैर में होते हैं। शर्ट के साथ हम पहनेंगे शॉर्ट्स। बाउल तो हमें कुछ खाने के लिए स्पून की जरूरत होगी, तो ये साथ में होते हैं। और ये हम एक्सरसाइज हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही स्टोरी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। तो यहाँ पे भी हम जो एक्सरसाइज हमने टेक्स्ट बुक में की है वो भी हम ध्यान से याद रखेंगे। जैसे कि पुट दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। यहाँ पे है जम्प, शुक, स्ट्रेच एंड बर्स्ट। तो हमें ये जो डूइंग वर्ड्स है वहां यहाँ पे लिखने थे, ये हमने किया है। जैसे कि द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम द वन बैंक टू द अदर, द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 25। तो पेज नंबर 25 पे ये एक्सरसाइज हमने नोटबुक में लिखा है। जैसे कि 2 कॉलम बनाई है, फ्लोट कर सकता है उसकी, और जो सिंक हो जाता है मतलब डूब जाता है उसकी। तो रिबन क्या होगा, फ्लोट करेगा या सिंक? तो सिंक, तो हम लिखेंगे सिंक की कॉलम में। इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज हमारी नोटबुक में की है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर हम करेंगे नोटबुक में से। नोटबुक में से हम न्यू वर्ड्स रीड करेंगे, स्पेलिंग्स याद रखेंगे, क्योंकि मिसिंग लेटर्स में भी हमें न्यू वर्ड्स हो सकते हैं। फिर सिमिलर वर्ड्स, जैसे यहाँ पे हमें दिए गए हैं शाइनी तो स्मूथ, ब्राइट, इस तरह से सिमिलर वर्ड्स आपको याद रखने हैं। फिर है ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स में वेट का ऑपोजिट ड्राई, लेस ऑपोजिट वर्ड है मोर, शाइन उसका ऑपोजिट वर्ड मैट। राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स देखते हैं ट्राई, क्राई, ड्राई, डॉग, फॉग, लॉग, शेक, केक, टेक। ठीक है, मेक सेंटेंसेस। नंबर 1 डॉग, This is my dog, Tom. Number 2, how are you today? इस तरह से कोई आपको वर्ड दिया जाएगा और उनमें उस वर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। I met my friend yesterday. I will try to finish my homework. 2, I have 2 eyes. Answer the following question. Do you like to have a bath? Say why.
क्या आपको नहाना पसंद है? तो क्यों? Yes, I like to take bath because it keeps me clean and healthy. मुझे नहाना पसंद है क्योंकि ये मुझे क्लीन और हेल्दी रखता है. Can you bath yourself? क्या आप अपने आप नहा लेते हो? Yes, I take bath myself. How do you dry yourself? आप अपने आप को कैसे ड्राई रखते हो? I dry myself with a soft towel. Have you seen an animal drying yourself? Animal को आपने कभी देखा है अपने आप को ड्राई करते हुए? Yes, I have seen a dog drying itself. Story 2, the bubble, the straw and the shoe. New words आपको प्रिपेयर करने हैं. मीनिंग्स देखते हैं. Straw, a thin tube. Forest, jungle. Cross, pass over. Stretch, pull out. Extend. बैंक, साइड या बॉर्डर. ब्रोक, डिवाइड या तो फिर क्रैक. फॉल यानी ड्रॉप. कम डाउन. बर्स्ट यानी ब्लास्ट, एक्सप्लोड. ऑपोजिट वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड्स है फ्लोट. फ्लोट का ऑपोजिट सिंक. फ्लोट यानी तैरना और सिंक यानी डूब जाना. ब्रेक, रिपेयर, टूट जाना, संभल जाना, रिपेयर कर देना. फॉल, रेज, गिरना, उठना. रेज यानी उठना. गेट अप. लाउड, नॉइसी यानी उसका ऑपोजिट क्वाइट. शांत. राइमिंग वर्ड्स. स्ट्रॉ, ड्रॉ. क्रॉस, लॉस. फ्लोट, बोट. लाउड, क्लाउड. बर्स्ट, ट्रस्ट. ये है राइमिंग वर्ड्स. नाउ मेक सेंटेंसेस. मेक सेंटेंसेस में वर्ड्स दिया हो, हमें सेंटेंस बनाना है. आई कैन ब्लो, यहाँ पे है बबल. आई कैन ब्लो बबल्स. नंबर 2, शूज. आई कैन वेयर शूज. नंबर 3, स्ट्रॉ. टॉम वॉज ड्रिंकिंग chocolate milk with a straw. Cross, he crossed the river. ठीक है. नंबर 5, रिवर. द रिवर इज वाइड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम द 3 फ्रेंड्स. 3 फ्रेंड्स के नेम बताइए. द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू वर 3 फ्रेंड्स. वेयर डिड दे गो वन डे? वो लोग एक दिन कहाँ गए? वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट. वो एक दिन जंगल में गए. What did they want to do? वो लोग क्या करना चाहते थे? They wanted to cross the river. How do you make bubbles? आप कैसे bubbles बनाते हो? I make the bubbles with the soap water. What do you wear on your feet? I wear shoes on my feet. मैं अपने पैरों में शूज पहनता हूँ. How would you cross a river? I will cross the river with the help of bridge. फिर हमने बताया कि हमने जो टेक्स्ट बुक में फ्लोट और सिंक करता है वो हमने कॉलम बनाई थी. तो यहाँ पे है वो कॉलम, यहाँ पे है फ्लोट की कॉलम, यहाँ पे है सिंक. तो रिबन क्या करता है? फ्लोट. तो हमने लिखा फ्लोट की कॉलम में. फीदर फ्लोट करता है, हमने फ्लोट की कॉलम में लिखा. मार्बल सिंक करता है तो हमने सिंक की कॉलम में लिखा. लिफ फ्लोट करेगा. स्टोन सिंक, वो डूब जाएगा. स्टिक फ्लोट करेगा. पेपर ऑल्सो फ्लोटिंग. स्ट्रॉ ऑल्सो फ्लोटिंग. एंड शूज एंड स्पून आर सिंक. ठीक है. तो ये सब आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. थैंक यू.